काय सांगाल? खरं तर या गावामध्ये खरं तर आपला हा विशेष सन्मान होतोय. आज गेले कित्येक वर्ष हे नाव आम्ही सुद्धा ऐकत आलोय आणि अनेक खेळाडू तुमच्या मार्गदर्शनाखाली घडले. कसं वाटतंय आज मात्र या स्पर्धेमध्ये आपला सन्मान होत असताना? माझा सन्मान केल्याबद्दल सर्व कमिटीचे मनापासून आभार मानतो. थँक्यू. कधीच पाहायला गेलं तर मायक्रोफोनवर फार कमी वेळा पाहायला मिळतात बोलणं त्यांचं, परंतु त्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. यानंतर स्वागत केलं जाईल ओळे ग्रामपंचायतीचे तंटामुक्ती अध्यक्ष आदरणीय अमितबाई मुंगाजी साहेबांचा सन्मान केला जाईल, ज्यांच्या सौभाग्यवती ॲडव्होकेट प्रेषमाताई अमित मुंगाजी या ओळे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच साहिबा आहेत आणि त्यांचा सुद्धा सन्मान. अमितबाई मुंगाजी सुद्धा एक हसतमुख व्यक्तिमत्व, नेहमीच हसतमुख व्यक्तिमत्व, शांत संयमी व्यक्तिमत्व आणि नेहमीच पाहायला गेलं तर सगळ्यांसाठी धावून येणारे व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांची ओळख आहे. अर्थातच अमितबाई मुंगाजी अजनबी स्पोर्ट्स ओळे संघावर नेहमीच मात्र त्यांचं प्रेम राहिलंय, त्यांचा सपोर्ट राहिलाय आणि त्यांचा सन्मान मात्र या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जातोय. त्यांचं सहर्ष 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 स्वागत आहे. तर ओळे गावातील तंटामुक्ती अध्यक्ष आदरणीय अमितभाई मुंगाजी साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातील, ज्यांच्या सौभाग्यवती ग्रामपंचायतीच्या सरपंच साहिबा सुद्धा आहेत. यानंतर स्वागत केलं जाईल ते ओळे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आदरणीय सुनीलदादा पाटील साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. तत्पूर्वी विनंती आहे सुनीलदादा पाटील साहेबांना की आपण हा सन्मान स्वीकारावा. अनिकेत पाटील हा गोलंदाज पहिल्या षटकामध्ये त्याच्या वती आक्रमण इनसाइड आउटचा फटका खेळायचा, कव्हर्सला क्लिअर केलाय. अपिश कव्हर ड्राईव्ह आपण मराठीपेक्षा कव्हरमध्ये केलेला फटका. प्रतीक सुरतेचा हा क्लास, तिथे मात्र चांगली फिल्डिंग. रोशन पाटील उर्फ बाळाच्या माध्यमातून 2 धावा मिळतील. बॅटिंग करत असताना केडीएस स्पोर्ट्स वाघिवलीवाडा या स्वागत केलं जाते या ठिकाणी ओळे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आदरणीय सुनीलदादा पाटील साहेबांचा सन्मान मात्र या ठिकाणी केला जातोय. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. यानंतर स्वागत केलं जाईल आदरणीय अजयजी कडू या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सुद्धा सन्मान केला जाईल. मी विनंती करतोय अजयजी आपण यावं आणि या सन्मानाचा स्वीकार करावा. सहर्ष स्वागत आहे सगळ्यांचं. आदरातिथ्य मात्र या स्पर्धेच्या निमित्तानं केलं जाते. मी विनंती करतोय ओळे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आदरणीय धर्माशेठ मुंगाजी साहेबांना की आपण आपल्या शुभासे हा सन्मान आपण अजयजी यांचा करावा. त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. मायजी शाल पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेचे आठवण सन्मान चिन्ह. स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आपण पाहतोय निलेशदादा गायकवाड साहेब सुद्धा आहेत, त्यांच्या शुभहस्ते मात्र या ठिकाणी स्वागत केलं जाते. त्यानंतर स्वागत केलं जाईल प्रकाशजी वाजेकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत आणि त्यांचा सुद्धा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. मी प्रकाशजी वाजेकर यांना विनंती करतोय की आपण यावं आणि या सन्मानाचा स्वीकार करावा. आपलं सहर्ष स्वागत आहे. तर प्रकाशजी वाजेकर यांचा सुद्धा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा. त्यानंतर स्वागत केलं जाईल निळकंठ शेठ नाईक साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, उरण तालुका शिवसेना वाहतूक सेना आणि त्यांचं सुद्धा स्वागत केलं जाईल. तर निळकंठ शेठ नाईक साहेब आपण सुद्धा या सन्मानाचा स्वीकार करावा आणि त्यानंतर मात्र स्वागत केलं जाईल ते आदरणीय धर्माबाई म्हात्रे साहेबांचा सुद्धा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. मी विनंती करेन बाईंना की आपण सुद्धा यावं आणि या सन्मानाचा स्वीकार करावा. एक दहशत, एक धाक आणि एक दरारा नेहमीच ज्यांचा सगळ्यांनीच अनुभवलाय आणि बाईंचा सुद्धा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. कोळेगावचा वाघच आपण म्हणूया खऱ्या अर्थानं आणि आजही तीच दहशत आणि तोच दरारा नेहमीच पाहायला मिळतोय आणि त्यांचा सन्मान मात्र या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल. त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे निळकंठ शेठ नाईक साहेब आणि त्यानंतर मात्र धर्माबाई म्हात्रे साहेबांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर केला जाईल. सहर्ष सहर्ष स्वागत आहे. स्वर्गीय प्रभाकर दामोदर गायकवाड स्मृती चषकामध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. नाही मिळाली कोणतीही रन नसेल या बॉलवरती. पहिल्या 2 षटकानंतर आपण पाहिले 28. प्रतीक हा खेळाडू स्टार्टिंगला नॉन स्टार्टिंगला असेल सूरज आणि इथे आपण पाहता हे षटक तिसरा असेल साहिल मिसाल या खेळाडूचं. प्रचंड आपण पाहिले आज प्रेक्षकांची अलोट गर्दी. या परिसरातील दिग्गज खेळाडूंचा विशेष
सन्मान देखील केला जातो. हाफ ट्रॅकर बॉल स्टेप आउट झाले. शॉटम पूल केला बॉलला, मिड विकेटच्या वरून मात्र बॉलला पाठवलाय सीमा पार. प्रतीक सुरतेचा हा तडाखा इथे मात्र आला आणखीन एक षटकार. धन्यवाद. आपण पाहिला चांगलं टायमिंग आणि त्यानंतर आपण पाहिलं हाफ ट्रॅकर बॉलला पूलचा फटका लगावत पुन्हा एकदा आपली गुणवत्ता कौशल्य सिद्ध करत असताना प्रतीक सुरते नावाचा हा खेळाडू. खरं तर अलीकडच्या काळामध्ये विदाऊट प्रॅक्टिस हा खेळाडू बऱ्याच स्पर्धांमध्ये खेळला. थोडंसं बॅटपॅचमध्ये जरूर होता आणि त्यानंतर मात्र जसं नाईट स्पर्धेला सुरुवात झाली त्यानंतर मात्र या खेळाडूने पुन्हा एकदा कमबॅक केला आपल्या टीमसाठी. कारण या दोन खेळाडूंमध्ये बरंच काही निर्भर राहतं. KDS स्पोर्ट्स वाघिलवाडा संघाचं बरंच काही रहस्य आणि त्यानंतर भागेश सुरते देखील असेल. त्यामध्ये टीममध्ये लालचंद गावणसारखा एक अनुभवी खेळाडू तुम्हाला टीममध्ये पाहायला मिळेल. सर्व बॅलन्स टीम तुम्हाला खरं तर या ठिकाणी पाहायला मिळेल. ओव्हर द विकेट यॉर्करचा प्रयत्न, फुलरलेनचा बॉल होता. वेगवान चेंडू, फास्ट अँड फ्युरियस बॉल आपण पाहिला. प्रचंड गती या बॉलमध्ये पाहायला मिळाली. व्हेरिएशन तुम्ही पाहता सतीशच्या माध्यमातून. जसजसा हा खेळाडू स्पर्धा खेळत जाईल मोठमोठ्या तसतसा हा खेळाडू मॅच्युअर्ड होईल. त्याच्यामध्ये देखील अनुभव त्याला मिळेल अनेक स्पर्धांचा आणि हा तोच अनुभव तुम्ही त्याच्या या षटकामध्ये पाहताय. ओव्हर द विकेट बॉलचा पाठलाग करायचा होता. पुन्हा एकदा इनसाइड आउटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे आपण पाहताय. खरं तर अप्पर कट खेळायची होती परंतु बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही आहे. इथे मात्र अजून एक डॉट बॉल. किमान 60+ रन टार्गेट तुम्हाला या पहिल्या सत्रामध्ये जरूर सेट करावं लागेल कारण समोरच्या टीममध्ये बॅटिंग स्ट्रेंथ चांगली आहे आणि त्या टीमला जर का तुम्हाला पुढच्या इनिंगमध्ये डॉमिनेट करायचं असेल तर किमान 60 धावा तुम्हाला या पहिल्या सत्रामध्ये सेट करावे लागतील. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं 14.00 सरासरीने 28. तिसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना आतापर्यंत फक्त 6 धावा खर्च केल्या. सतीश मिसाल या गोलंदाजाने फुलटॉस आहे. मिस टायमिंग फटका. मिड विकेटमध्ये रोशन पाटील झेल खाली आला, झेल पकडला आणि त्यानंतर मात्र पहिला ब्रेक थ्रू मिळाला. काळभैरव चिंचपाडा टीमला खेळाडू बाद झालाय. प्रतीक सुरते बॅक टू द पॅव्हिलियन. अठ्ठावीस धावा त्यानंतर आपण पाहिला षटकाराला टोटल 34 धावा होत्या धावफलकावरती आणि हा पहिला विकेट मिळाला फिल्डिंग करताना काळभैरव चिंचपाडा या टीमला. विकेटची प्रतीक्षा केली होती आणि जो खेळाडू खरं चांगल्या लयमध्ये आला होता त्याला मात्र बाद करण्यामध्ये यश मिळालं. सतीश मिसाल या गोलंदाजाला कमबॅक करतोय. खरं तर या सामन्यामध्ये आपण पाहिला काळभैरव चिंचपाडा हा संघ हे क्रीडांगण आपण जर का पाहिलं तरी मैदानाची आउटफील्ड भरपूर चांगली आहे. विकेट देखील तेवढीच सुंदर आहे आणि आयोजन देखील तेवढंच नेत्रदीपक आहे. त्यामुळे तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये आपला 100% कमिटमेंट 100% डेडिकेशन प्रत्येक सामन्यामध्ये द्यावं लागेल तेव्हाच तुम्ही या स्पर्धेमध्ये यश संपादित करू शकताय. आणि हा प्रयत्न आता दोन्ही संघांच्या माध्यमातून सुरू झाला या स्पर्धेमध्ये. नुकताच आपण पाहिलं व्यासपीठावरती अनेक लिजन खेळाडू ज्यांचा विशेष सन्मान, ज्याने खऱ्या अर्थाने या विभागाला OPD संघाला, ओळे गावाला, खरं तर आपण पाहिला वाघिलवाडा गावाला क्रिकेटला एक वेगळी दिशा आणि गती दिली अशा खेळाडूंचा सन्मान आपण व्यासपीठावर होताना पाहिला. यावेळी यॉर्कर लेनचा बॉल डाऊन द ग्राउंड अलॉंग द कार्पेट हा फटका लॉंगॉनमध्ये खेळलाय. सिंगल रन या बॉलवरती असेल. शेवटच्या बॉलवरती सिंगल आली. बघा पहिल्या षटकामध्ये जवळजवळ 22 धावा, त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये आल्या 6, तिसऱ्या षटकामध्ये मिळाल्या 7 धावा. अशा एकूण 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद 35 धावा. बघा 3 षटकं संपली 12.11 सेकंद म्हणजे 12 मिनिटं 11 सेकंदामध्ये 3 षटकं संपली. त्यामुळे ही इनिंग मात्र अगदी वेळेवरती सुरू झाली आणि तेवढ्याच मात्र टाईममध्ये मात्र तुम्ही पाहताय खरं तर हे षटक संपूर्ण इनिंग या ठिकाणी समाप्त होताना तुम्हाला पाहायला मिळेल. 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. पहिल्या 3 षटकामध्ये आल्या 35. नेक्स्ट मॅच असेल विधी एंटरप्राइजेस वेताळदेव चांभारली विपक्ष एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण पुन्हा एकदा विनंती असेल आपण
या सत्रानंतर लगेच टॉसकडे वळणार आहोत. तर दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला पुन्हा एकदा विनंती असेल, पण अगदी वेळेवरती इथे रिपोर्टिंग करा. दीपेश केणी उर्फ भाई हा गोलंदाज मात्र आता चौथ्या षटकामध्ये बॉलिंग ट्रॅकमध्ये आलाय. काळ भैरव चिंचपाडा विपक्ष केडीएस स्पोर्ट्स वाघिवलीवाडा अशी लढत तुम्ही मैदानामध्ये पाहता. मागचा सामना आपण पाहिला खरं तर स्मिथ प्रियांश 11 कानोबा कुंडेबाल विपक्ष GS गरत वरचे ओळे या दोन संघादरम्यान आणि तो सामना जिंकला होता. कुंडेबाल टीमने समाधान वास्कर ज्याने 10 बॉलमध्ये 28 धावा केल्या आणि 1 विकेट देखील त्याने घेतला होता आणि हा खेळाडू सामनावीराचा मानकरी राहिला होता. प्लेअर ऑफ द मॅच. आता इथे देखील चांगला संघर्ष सुरू झाला आहे आज खरं तर या लढतीमध्ये दोन्ही संघांमध्ये. आणि या षटकामध्ये आपण पाहता भाई केणी हा बॉलिंग ट्रॅकमध्ये आला आहे. ओवळे विलेज एंडकडून मात्र हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकमध्ये समोर भागेश सुरते. यॉर्करचा प्रयत्न होता, परफेक्ट यॉर्कर ब्लॉकरमध्ये टाकला बॉल. टॅपिंग क्रिकेट आपण पाहिला, सिंगल घेतली आहे आणि सिंगलच्या मदतीनं आपण पाहिला धावसंख्येमध्ये थोडीशी वाढ होईल. एकूण धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील त्या म्हणजे 1 गडी बाद 36 धावा. सूरज पाटीलला आता खरं तर जो संयम तुम्ही टेम्परामेंट दाखवलाय तो तुम्हाला बाजूला ठेवून आता आक्रमण करावं लागेल, कारण आपल्या संघासाठी डेथ ओव्हरमध्ये येणाऱ्या धावा फार निर्णायक असतील. कारण मागच्या मॅचमध्ये आपण पाहिला ज्या धावा खर्च केल्या वरचे ओढे संघाने 4थ्या आणि 5व्या षटकामध्ये त्याच धावा निर्णायक राहिल्या खरं तर सेकंड इनिंगमध्ये चेस करताना वरचे ओढे संघासाठी. त्यामुळे इथून खरं तर तुम्हाला चांगलं टार्गेट मैदानाच्या आतमध्ये सेट करावं लागेल. दीपेश केणी भाई आपण पाहिला बॉलिंग ट्रॅकमध्ये आहेत. पंचांच्या डाव्या बाजूने ओव्हर द विकेट समोर असेल सूरज पाटील हा खेळाडू. यावेळेस लॉफ केला बॉलला, ऑन साइड मध्ये उंच गेलाय, अंतर देखील कापलंय मिड विकेटच्या डोक्यावरून. यस इट इज अ मॅक्झिमम आउट ऑफ द पार्क षटकार. स्पर्धेची पहिली रात्र आणि दुग्ध शर्करा योग आपण पाहिला तर चांगला दिवस आहे. संकष्ट चतुर्थीचा हा दिवस आहे आणि या पहिल्या रात्रीमध्ये आपण सध्या आहोत. दुसरा सामना आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहत आहे. अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ ओळे आयोजित आपण ही स्पर्धा पाहता. स्वर्गीय प्रभाकर दामोदर गायकवाड स्मृती चषक 2023 हे पर्व 2 दिवसीय शृंखला, परंतु या 2 दिवसामध्ये तुम्हाला दिग्गज संघ या स्पर्धेमध्ये 16 संघ या ठिकाणी पाहायला मिळतील. यावेळी आपण पाहिला हा फटका लोअर फुल टॉस होता. कदर बॉल इनसाइड आउट कव्हर्समध्ये केले आहेत. डीपेक्सच्या कव्हरमध्ये बॉल झाला, सिंगल मिळाली, चांगलं बॅकअप त्या ठिकाणी थ्रो देखील तेवढाच ॲक्युरेट. 1च रन या बॉलवरती पाहायला मिळेल. सूरज पाटीलला मिळाली. धावसंख्येत मात्र वाढ झाली. एकूण धावा लागल्या धावफलकामध्ये त्या म्हणजे 1 गडी बाद आतापर्यंत. वरती अर्धशतकाच्या उंबरट्यावरती आला केडीएस स्पोर्ट्स वाघिवलीवाडा हा संघ मैदानामध्ये. धीम्या गतीने टाकल्या बॉल, चेंज ऑफ द पेस, गती परिवर्तन केलं आणि इथे आपण पाहिलं डॉमिनेट केलं भागेशला. पुढच्या बॉलवरती दीपेश केणी या गोलंदाजाने पेस व्हेरिएशन इज बेस्ट व्हेरिएशन असं म्हटलं जातं. आणि इथे आपण पाहिलं 49 धावा, 4 षटकं संपली, गडी बाद झाला. एक नेक्स्ट मॅच असणार आहे विधी एंटरप्राइजेस वेताळदेव चांबारली विपक्ष एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा. बघा हे शेवटचं षटक आहे. हे षटक तर समाप्त होण्यापूर्वी आपण टॉससाठी ते रिपोर्टिंग करा. सन्माननीय माजी उपसरपंच दत्ताशेठ मुंगाजी साहेबांच्या ठिकाणी शुभागमन. सुप्रसिद्ध उद्योजक आणि राजकीय दृष्टिकोन आपण पाहिला तर माजी उपसरपंच म्हणून ज्यांची नियुक्ती झाली होती ते दत्ताशेठ मुंगाजी साहेब यांच्या ठिकाणी शुभागमन. मान्यवरांना विनंती असेल आपण आमच्या मुख्य अतिथी मंचावरती येऊन या ठिकाणी विराजमान व्हायचं आहे. तसेच साईनेट चे ओनर साईनेट केबलचे खरं तर ओनर अरुण शेठ पाटील खरं तर यांचं विशेष कौतुक करावं लागेल. कारण जेव्हा जेव्हा इथे स्पर्धा असते तेव्हा तेव्हा त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला नेट सेवा नेहमी मिळाली, तर त्यांचं विशेष कौतुक. आणि त्यांना विनंती असेल आपण आमच्या मुख्य अतिथी मंचावरती येऊन इथे विराजमान व्हायचं आहे. आदरणीय मदन मुंगाजी साहेबांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन. या मान्यवरांना विनंती असेल आपण देखील आमच्या मुख्य अतिथी मंचावरती येऊन इथे विराजमान व्हायचं आहे. आज ओवळ्याची ही स्पर्धा आहे, त्यामुळे प्रत्येकाचा मान सन्मान या आयोजकांच्या माध्यमातून खरं तर अजनबी स्पोर्ट्स ओवळे यांच्या माध्यमातून केला जाईल यात मात्र शंका नसणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक पाहुण्यांना विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक आपण आमच्या मुख्य अतिथी मंचावरती येऊन इथे विराजमान व्हायचं आहे. लास्ट ओव्हर आणि या बॉलिंग ट्रॅकवर आलाय सतीश मिसाल. फुल टॉस आहे पॉइंटमध्ये हा फटका खेळलाय. पारल स्ट्रोक झेल खाली शतरक्षक आले, झेल पकडलाय आणि त्यानंतर मात्र आपण पाहू शकाल सूरज पाटील नावाचा खेळाडू झेलबाद झालाय. इथे मात्र हा दुसरा धक्का असेल बॅटिंग करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये केडीएस स्पोर्ट्स वाघिलवाड या टीमला. बिग विकेट.
बिग विकेट सूरज पाटील हा खेळाडू बाद झाला बघा. परफेक्ट लोअर फुल टॉस बॉल आणि इथे आपण पाहिला कव्हर्समध्ये खेळण्याचा प्रयत्न आणि चांगली झेल त्या ठिकाणी पकडली. डीपमध्ये आपण पाहिले फिल्डर आहेत प्रणय केणी, त्याने मात्र हा झेल पकडली. मैदानाच्या बाहेर गेला सूरज पाटील नावाचा खेळाडू. कदर ॲज अ ओपनर आलेले 2 खेळाडू मैदानाच्या बाहेर गेलेत. मधल्या फैतील 2 खेळाडू तिसऱ्या क्रमांकावर आलेला भागेश सुरते हा खेळाडू नॉनस्ट्रायकिंग एंडला आणि एका बाजूला आपण पाहिला दर्शन पाटील हा खेळाडू आता मैदानाच्या आतमध्ये आला. 49 धावा धाव फलकावरती गडी बाद झाले 2. अजूनही 5 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. टार्गेट सेट करायचा आहे केडीएस स्पोर्ट्स. वाघिवलीवाडा संघाला लॉफ केला बॉलला आणि पुन्हा एकदा संधी चालवली होती. कधी सोप्पा झेल एका चांगल्या खेळाडूने सोडलाय. क्रिकेटमध्ये हे नेहमी आपल्याला पाहायला मिळालं. कधी कधी हार्ड झेल अगदी आपण पाहिलं सहजगत एखादा चांगला खेळाडू टिपतो, परंतु सोप्पा झेल सॉफ्ट डिस्मिसल त्याला म्हटलं जातं त्या मात्र सोडताना आपण पाहिले आणि बाळाकडून ही मात्र चूक घडली आहे. जीवनदान मिळालं दर्शन पाटील आणि अर्धशतक कंप्लीट झालं धावफलकामध्ये केडीएस स्पोर्ट्स वाघिवलीवाडा टीमच्या माध्यमातून. 2 गडी बाद 50ची धावसंख्या. यावेळेस आपण पाहिलं गती परिवर्तन, लिडिंग एज लागली आणि कमालीचं कमबॅक. सतीश मिसालचं कौतुक करावं तेवढं कमी. या संपूर्ण इनिंगमध्ये सेकंड स्पेलमध्ये आला, त्याने मात्र धावसंख्येला आळा घातला. इथे मात्र आणखीन एक धक्का बसला केडीएस स्पोर्ट्स वाघिवलीवाडा या टीमला. डिलिव्हरी आपण पाहिला थोडासा लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू होता, त्याच्यावरती मात्र थोडंसं व्हेरिएशन नकल बॉल, त्याच ॲक्शनने मात्र स्लोवर पद्धतीचा चेंडू होता. कोणत्या प्रकारचं प्रत्युत्तर भागेशकडे नव्हतं. झेलबाद झाला हा खेळाडू. कॉट बिहाइंड द विकेटच्या स्वरूपात नवीन फलंदाज 5व्या क्रमांकावरती चालला स्वतः कॅप्टन सुमित पाटील. टोटल 50 धावा पहिल्या षटकामध्ये 22 आणि त्यानंतरचा हा प्रवास आपण जर का पाहिला तर खरं तर रिमार्केबल राहील फिल्डिंग करणाऱ्या काळभैरव चिंचपाडा संघासाठी. कमालीचं कमबॅक या खरं तर पुढच्या षटकामध्ये झालं. अजून 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. समोर सुमित पाटीलसाठी हा लोवर फुल टॉस, लास्ट मुवमेंटला मात्र बॉलला पंच केलाय. कव्हर्समध्ये खेळले, सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न आणि अगदी सहजगत्या 2 धावा कंप्लीट करत असताना हे दोन्ही फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. सुरुवातीचा पहिला उद्घाटनीय सामना ज्यामध्ये 70+ रन झाल्या 72 आणि इथे आपण पाहिला सुरुवात चांगली झाली होती. स्वप्नवत सुरुवात मिळाली होती वाघिवलीवाडा संघाला आणि त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा कमबॅक केलं काळभैरव चिंचपाडा संघाने. 52 धावा धावफलकावरती सतीश मिसालचं हे षटक. यावेळेस गती जास्त होती परंतु लाईन मिस केली. विकेट किपरने देखील चूक केली आहे आणि तदनंतर आपण पाहताय विकेट रनआउट घोषित केल्या पंचांनी. म्हणजे 1 रन मिळाली बॅटिंग करताना एक्स्ट्रा स्वरूपात वाघिवलीवाडा संघाला आणि एक महत्त्वाचा विकेट देखील मिळाला काळभैरव चिंचपाडा संघाला. खेळाडू बाद झाला त्या ठिकाणी सुमित पाटील. एक रन फक्त मिळेल वाईटची, कारण पहिल्या रनला हा खेळाडू नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आपण पहिला रनआउट झाला. जीवन गाबन आणि आणखीन एक लिजन खेळाडू, प्रदीर्घ काळाचा अनुभव असणारा हा खेळाडू जीवन गाबन मैदानाच्या आतमध्ये गेला. वाईट बॉल कॉल होता त्यामुळे एक्स्ट्रा बॉल फेकावा लागेल सतीश मिसाल या खेळाडूला. यावेळेस आपण पहिला लोअर फुल टॉस यॉर्करचा प्रयत्न केला, ऑन ड्राईव्ह केला बॉलला अलॉंग द कार्पेट. रोशन पाटील बॉलपर्यंत पोहोचले, थ्रो चांगला झालाय, दोघांमध्ये तालमेल नाहीये आणि इथे आपण पाहता आणखीन एक विकेट. रनआउटच्या स्वरूपात बाद होणं हे कोणत्याही खेळाडूला अपेक्षित नसतं आणि इथे मात्र हा खेळाडू पुन्हा एकदा रनआउट झाला. हा दुसरा धक्का असेल रनआउटच्या स्वरूपात याच षटकामध्ये वाघिवलीवाडा या टीमला. एक वर्ष 52 परंतु आज ही तरुणाला लाजवेल असा हा त्यांचा खेळ आपण अनेक वेळा पाहिला. ते खेळाडू आहेत लालचंद गावण. खरं तर मित्र सर्वांना विनंती करेन एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या खेळाडूसाठी. लिजन क्रिकेटर आणि आज त्याचा बॅनर तुम्हाला फोटो तुम्हाला करतो त्यांचा तुम्हाला मैदानाच्या तर या डेकोरेशनच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो आणि विशेष सन्मान त्या ठिकाणी अजनबी स्पोर्ट्स ओळे यांच्या माध्यमातून त्यांचा केला जाईल. हे देखील खास करून महत्त्वाचं राहील, कारण गेले कित्येक वर्ष मी मगाशी उल्लेख केला या परिसराला या टेनिस क्रिकेट विश्वात ज्याने चांगलं योगदान दिलं आहे, हे खरं तर या विभागाला क्रिकेटच्या माध्यमातून चांगली गती आणि दिशा दिली आहे असे हे खेळाडू लालचंद गाबन मैदानाच्या मध्ये दाखल झालेत. अजूनही पहिल्या सत्रातील काही चेंडूचा खेळ बाकी आहे. धावफलकामध्ये आहेत 54. धीम्या गतीने टाकलेला बॉल होता, पंचांचा इशारा, वाईट बॉल.
लाईन मिस केली आहे, उजव्याच्या बाहेर जाणार चेंडू, पंचांचा इशारा आहे, वाईट बॉल, अतिरिक्त रन्स मिळेल बॅटिंग करताना केडीएस स्पोर्ट्स वाघिवलीवाडा या टीमला. बघा डगआउट्समध्ये सूरज लक्ष द्या, आपले फक्त खेळाडू बसतील, इतर कोणीही बसायचं नाही प्लीज. शिस्तबद्ध स्पर्धा आहे आणि आपण या गोष्टीकडे लक्ष द्या, अन्यथा तुम्हाला दंडित केलं जाईल, ही सूचना आमच्या कमिटीकडून आली आहे. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, फॉलो थ्रूमध्ये झेल पकडण्याचा संधी, आणि इथे मात्र संधीचं केलं सोनं. सतीश मिसालला मात्र मिळाला आणखीन एक विकेट आणि पहिलं सत्र अशा पद्धतीने संपलं गेलं. आणि पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर केडीएस स्पोर्ट्स वाघिवलीवाडा या टीमची धावसंख्या लागली धाव फलकावरती, ती म्हणजे जवळजवळ 6 गडी बाद 55. चला टॉससाठी विनंती करतो मी पुन्हा एकदा, एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा विपक्ष विधी एंटरप्राइजेस वेताळदेव चांबारली या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला आपण टॉससाठी इथे टॉस बॉक्समध्ये रिपोर्टिंग करा. आदरणीय मदनजी मुंगाजी साहेबांच्या शुभ हस्ते आम्ही हा टॉस करत आहोत. सन्माननीय मदन मुंगाजी साहेबांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाईल. विधी एंटरप्राइजेस वेताळदेव चांबारली विपक्ष एकता स्पोर्ट्स भंगारपाडा, बिग फाईट. चला कॅप्टन या. दोन्ही खरं तर कॅप्टन आपण सन्मान करूया. खास करून तुम्हाला या ठिकाणी ब्रँडेड कॅप दिली जाईल अजनबी स्पोर्ट्स ओयांच्या माध्यमातून, माविका स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून खरं तर ही ब्रँडेड कॅप दिली जाईल. मेविका वन खरं तर यांच्या माध्यमातून ही ब्रँडेड कॅप त्या ठिकाणी दिली जाईल. दोन्ही कॅप्टन आणि मदन शेठ मुंगाजी साहेबांच्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस इथे संपन्न करत आहोत. दोन्ही कॅप्टन यंग आहेत. चला कॉल करतील विधी एंटरप्राइजेस वेताळदेव चांबारली आणि नाणेफेकीचा कौल लागलाय. येस त्या ठिकाणी आपण पहिला भंगारपाडा संघाच्या बाजूने मान्यवरांचा आभार. सर्वप्रथम अभिनंदन, टॉस जिंकलाय. काय निर्णय असेल या स्पर्धेमध्ये? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेऊ. समोर रायगड टेनिस क्रिकेटमधला एक ताकदवर संघ आहे. काय रणनीती असेल या टीमला? तुम्ही किती धावांसंख्या होती रोखाल पहिल्या सत्रामध्ये? असं काय टार्गेट सेट नाही करणार, कारण की त्यांची बॉलिंग लाईन पण चांगली आहे, त्याच्यामुळे त्यांना चांगले चांगले धावा देण्याचा प्रयत्न करू. आणि खरं तर प्रेम आमच्यासोबत यंग क्रिकेटर आहे. आज आपण मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळताय अजनबी स्पोर्ट्स ओहोया यांच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहता. स्वर्गीय प्रभाकर दामोदर गायकवाड या स्पर्धेमध्ये काय म्हणाल या स्पर्धेबद्दल? तुमच्या मते या स्पर्धेचं आयोजन कितपत योग्य आहे आणि कितपत चांगलं आहे? तुमच्या माध्यमातून ऐकायला आम्हाला नक्कीच आवडेल. आयोजन तर चांगलंच आहे, कारण की निलेश दादा गायकवाडने आम्हाला खेळण्याची संधी दिली, त्यांचा पहिले मनापासून आभार. आयोजन चांगलंच आहे. बेस्ट ऑफ लक, तुम्हाला शुभेच्छा असतील. आणि त्यानंतर संदेश, या स्पर्धेमध्ये लिजंड खेळाडूंचा खास करून गौरव आणि त्याबरोबर प्रत्येक कॅप्टनला ब्रँडेड कॅप दिली जाते. काय सांगाल या स्पर्धेबद्दल? संकल्पना चांगली आहे, कारण का जे लेजंड खेळाडू आहेत त्यांनी त्यांच्या प्रत्येक टीममध्ये त्यांनी खेळाडू घडवलेले असतात प्रत्येक टीममध्ये, आणि त्यांना त्यांचा सत्कार करणे हे आपले कर्तव्यच असेल. आणि संदेश, आम्ही पाहता तुमच्या बाटाला बॅटिंग आली आहे. अनेक वेळा खरं संघ डिपेंड राहतोय त्या ठिकाणी आपण पाहिलं रजतवरती. आज काय रणनीती असेल टीम स्क्वॉडमध्ये की जास्तीत जास्त धावा कशा पद्धतीने केल्या जातील आणि कोणते फलंदाज ज्यांची निर्णायक भूमिका राहिली या स्पर्धेमध्ये? नक्कीच रजतच्या बरोबर असेल सूरज असेल, अमित असतील, अनिकेत असेल, मयूर असेल, जो सध्या यावरची इन्फॉर्म आहे त्याच्याकडनं एक अपेक्षा जास्त असेल. मॅक्झिमम नाही 5 ओव्हरमध्ये 70+ तरी नक्कीच जायचा प्रयत्न करू, कारण का फर्स्ट मॅच बघितली 70+ रन होत्या. सेकंड मॅचमध्ये फर्स्ट ओव्हरमध्ये 22 रन मला वाटतं होत्या, पण थोडाफार ह्याच्यामुळे स्कोर कमी झाला, पण आम्ही 70+ करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करू. येस, बेस्ट ऑफ लक. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला पण शुभेच्छा देऊया आणि जाऊया पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्समध्ये ऐकूया प्रवीण गायकर यांना. तत्पूर्वी एक सन्मान असेल. आदरणीय मदन मुंगाजी साहेबांचा आम्ही ते सन्मान घेत आहोत. कद ओवळे गावातील एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आणि हा त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. सन्माननीय संतोष गोसावी साहेब यांना विनंती असेल आपण देखील या भंगारपाडा संघाचे एकतर मार्गदर्शक आणि बिग सपोर्टर संतोषदा गोसावी यांना विनंती असेल आपण देखील या. सर्वप्रथम सन्मान होईल आदरणीय मदन मुंगाजी साहेबांचा. ज्ञानेश्वर गायकवाड साहेब आमच्या स्पर्धेचे आयोजक, भायाशेठ यांच्या शुभ हस्ते सन्मान मदन मुंगाजी साहेबांचा. ओवळे गावातील एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आणि त्यांचा मान सन्मान. आणि लिजन क्रिकेटर, पूर्वीचे आपण पाहिले सिनियर क्रिकेटर आहेत, या आज त्यांचेच चिरंजीव अजित, ज्यांना पहिली बाईक मिळाली याच मैदानावरती, त्यांचे पिताश्री. जाऊया आपण कॉम्बॉक्समध्ये ऐकूया प्रवीण गायकर यांना.
धन्यवाद रोशन। बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ। पहला मुकाबला शानदार तरीके से जीता कानोबा स्पोर्ट्स 11 कुंडेवाल टीम ने। ये दूसरा मुकाबला आज के रात्रि का जहां पर सिक्का उछला था, देखा आपने या चिंचपाड़ा टीम की तरफ फील्डिंग करने का फैसला लिया और सतीश मिसाल की जितनी तारीफ की थी रोशन पाटिल ने, बिल्कुल वो तारीफ के काबिल बने खिलाड़ी, क्योंकि पेंदर की नाइट टूर्नामेंट अभी अभी याद है इस सीजन में खेली गई थी और उसी बल्लेबाज ने एक ओवर में 5 लगातार छक्के दागे थे और छठी गेंद के ऊपर भी 6 ही था, लेकिन उन्होंने वो चौकों के साथ अंतिम गेंद को समाप्त किया। 5 छक्के, एक चौका बटा उस ओवर में। इसमें ताकतवर बल्लेबाज ऑलराउंडर जाने जाते हैं। टारगेट है 30 गेंदों में टोटल 56 रनों का और ये फटाकों की आतशबाजी ने बता दिया है कि ये मुकाबले में आग जरूर लगेगी। 2 ओवर 13 रन, 4 विकेट सतीश मिसाल के नाम पर। शैलेश पाटील वाघिवली उद्योजक यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं। सिद्धी एंटरप्राइजेसचे सर्व बाया गायकवाड या ठिकाणी आपल्याला आमंत्रित करत आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं। आमचे अमित भाई यांना देखील तुम्ही पाहू शकाल, त्यांचंही सहर्ष स्वागत करूया आपण स्पर्धेच्या वतीनं। बिल्कुल 1 रन बना स्कोर कार्ड के ऊपर। 1 रनों के साथ बल्लेबाज दिनेश गायकवाड़ ने अपना खाता खोला, जो डीएक्स के नाम से बिल्कुल चिंचपाड़ा टीम में हमेशा जाना जाता है। स्ट्राइक एंड पर रोशन उर्फ बाला उल्टी टोपी घालून आला, ये ताकतवर बल्लेबाज है। हाफ ट्रैकर की बॉल लेग साइड में खेला जरूर है। किलर आएंगे, डीप में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय बाला के पास था। देखिए दीपक पाटिल सर, बाला के अगर स्कोरिंग शॉट्स देख सकते हैं, ज्यादा बिजनेस एरिया उनके ऑन साइड है, लेग साइड में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन पहली गेंद के साथ शुरुआत जरूर की थी लेग साइड में बड़े शॉट ऑन साइड में खेलने के साथ, लेकिन सिंगल मिला, सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर है 2 रन। स्लोवर करने का प्रयास, फील्डर तैनात है मिड विकेट में, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से प्रतीक, जो ज्यादा काम में व्यतीत रहते। अतुल शेट आवटी यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं, त्यांचंही सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीनं आपण करूया। 3 गेंदों के ऊपर 3 सिंगल, कितनी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी। ये मौका मिला है, बल्ले का लगा बाहरी किनारा, बिग विकेट, ये बड़ा झटका लगेगा काल भैरव 11 चिंचपाड़ा टीम को। बैट्समैन बाला बैक टू द पवेलियन। बिल्कुल इसी विकेट के साथ थोड़ा सा जश्न का माहौल नजर आता हुआ केडीएच 11 वाघिलीपाड़ा टीम के खेमे में, क्योंकि इस विकेट की कीमत जानते हैं, ये खिलाड़ी 5 खिलाड़ियों के बराबर है। जब लगता है तो 1 नहीं 2 नहीं 5 से अधिक छक्के उनके बल्ले से लगते हैं और उसने उम्दा परफॉर्मेंस दिया था। स्वर्गीय दिबा पाटिल साहब का ट्रॉफी 18 गांव प्रीमियर लीग खेली गई थी औटी मैदान कुंडेवाल में। क्या दमदार बल्लेबाजी की थी रोशन पाटिल उर्फ बाला ने, लेकिन उसी बाला को सस्ते में चला दिया, सस्ते में लौट दिया गेंदबाज सूरज ने। कहते हैं कि जब 2 दिग्गज खिलाड़ी एक दूसरे के सामने टकराते हैं ना, मैदान में मजा आता है। एक ने किया शिकार, यानी कि सूरज ने किया शिकार बाला का और पहला छटका। नए बैट्समैन किरण परमार, शफल ज्यादा हुए थे लेकिन ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा ही बाहर वाली गेंद को अंपायर ने व्हाइट बॉल करार दिया। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती है और इसी 1 रनों की मदद से काल भैरव 11 चिंचपाड़ा टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मिस टाइमिंग है लेकिन खिलाड़ी बहुत दूर है। इनफील्ड यानी कि मिड ऑन का खिलाड़ी जाए गेंद की तरफ, तब तक स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने मिड विकेट में आकर गेंद को उठाए, फील्ड करे। एक से ज्यादा कुछ नहीं है। पावर प्ले में किस तरीके से रोक लगानी चाहिए, यह उत्तम उदाहरण गेंदबाज सूरज के माध्यम से आप देख सकते हैं। भले ही सूरज आज अपने टीम के लिए ज्यादा दमदार योगदान नहीं दे पाए, जिस बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, केवल 8 ही रन बनाए, वो मात्र बल्लेबाज सस्ते में लौटे और गेंदबाजी में क्या कमाल का यह परफॉर्मेंस नजर आता हुआ। हवा में गेंद है, बिल्कुल मिड ऑन का खिलाड़ी पीछे दौड़ता हुआ, क्या ये कैच होगा? और इसी के साथ ये दूसरा छटका। 2 सलामी बल्लेबाज रोशन पाटिल के साथ साथ दिनेश गायकवाड़ भी मैदान से बाहर और इसी के साथ आप देख सकते हैं ओवर की भी हुई है समाप्ति और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या है सिर्फ और सिर्फ 5 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर काल भैरव 11 चिंचपाड़ा टीम।
बिल्कुल पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी का परफॉर्मेंस, 56 का टारगेट है और पहले ओवर में सिर्फ 5 रन बने। जीतने के लिए अब 24 गेंदों में बिल्कुल 51 रनों की आवश्यकता है। आंखों में नींद है, सोना मत बेटा, अब कुछ बड़ा करने का समय, इसे खोना मत। इसी मैदान के ऊपर डे की टूर्नामेंट में भी सतीश मिसाल को बिल्कुल प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी कि साइकिल देकर इस सीजन में भी नवाजा गया है। वही खिलाड़ी अब अपनी भूमिका निभाते हुए टीम में एक जूनियर ऑलराउंडर कैसा होना चाहिए ये सतीश मिसाल ने जरूर दिखाई दिया है, लेकिन इस वक्त जरूरत है कि उनकी बल्लेबाजी उनकी टीम के लिए दमखम दिखा पाए। गुड बॉलिंग, अच्छा पहले ओवर में यहां पर समर्पण देखा गेंदबाजी का सूरज पाटिल का, जिन्होंने रन दिए सिर्फ और सिर्फ 5 रन। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, दर्शन पाटिल आएंगे, जिन्होंने आखिरी गेंद के ऊपर सूरज के जो गेंदबाजी थी उस पर कैच पकड़ा था और डीएक्स यानी कि गायकवाड़, दिनेश गायकवाड़ को चलता बना दिया था। सूरज का बेहतरीन ओवर, सेकंड पावर प्ले, 24 गेंदों में अब 51 रनों की आवश्यकता है। क्या यहां से बड़े शॉट की तलाश होगी, क्योंकि विकेट जाने के बाद दबाव होता है, क्या वो दबाव के साथ बल्लेबाजी होगी। तेज बॉल डालने का प्रयास, ऑफ स्टंप से काफी बाहर है। लालचंद गावन विकेट कीपर के भूमिका में आप देख सकते हैं, जिनका बैनर भी इस मैदान के ऊपर लगा, यानी कि 6 लेजेंड खिलाड़ी, उनका बैनर आप मैदान के ऊपर देख सकते हैं। उनमें से लालचंद गावन इन एक्शन रेगुलर क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, अगर 40+ की बात करेंगे तो भी ये दमदार खिलाड़ी है, लेकिन रेगुलर KDH 11 वाघुलीवाड़ा टीम को इनका जबरदस्त बल्लेबाजी के तौर पर, विकेट कीपर के तौर पर दमदार योगदान रहता है। स्वीप किया, सिर्फ दिशा देने का प्रयास किया इस गेंद को, शॉट पाइन लिख के खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद सीमा रेखा पार, यह पहला चौका। बल्लेबाज आप देख सकते हैं किरण परमार के बल्ले से 4 रन। बढ़िया यहां पर इस्तेमाल किया गेंदबाज के इस गति के, लोवर फुल टॉस बॉल बना लिया और सिर्फ स्वीप किया इस गेंद को, और ये पहला चौका मिलता हुआ किरण परमार के बल्ले से, और इसी 4 रनों की मदद से कालभैरव 11 चिंचपाड़ा टीम का स्कोर है 10 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 56 का टारगेट है, अभी भी जीतने के लिए आने वाली 23 गेंदें बची है और 46 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। पहले ओवर में 5 फिलहाल बने थे, लेकिन उसके बाद जो आपका रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ जाता है ना, तो उसके साथ साथ विकेटें आप गवाई जरूर है, और आप इस मैच को बनाना है तो एक अच्छी साझेदारी कम से कम तीसरे ओवर तक बनानी जरूरी होगी कालभैरव 11 चिंचपाड़ा टीम को। शुरुआती पावर प्ले में कितनी शानदार गेंदबाजी सूरज की, लेकिन दूसरे ओवर में आक्रमण का यह प्रयास, शॉट बढ़िया है, घुटने के आधार पर खेला हुआ स्ट्रोक, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर से इस गेंद को फेंका, सीमा रेखा पार, 6 रन। खुशबू बन उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, हमें क्या रोकेंगे ये, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। नीचे क्या कमाल का स्ट्रोक था, क्रिकेट में कहा जाता है घुटने टेक, और इस क्रिकेट के नजाकत शॉट को देख, क्या कमाल का शॉट था। चौके के बाद आया 6, जो दबाव था वो दबाव हटाते हुए अब उल्टा दबाव बना दिया है वाघुलीवाड़ा टीम के गेंदबाजों के ऊपर, और इसी 6 रनों की मदद से कालभैरव 11 चिंचपाड़ा टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 16 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मत बैठ आशिया में पंखों को समेट कर हौसला खुली फिजाओं में उड़ने का, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ सही, सब होगा हासिल, बस अपनी जीत पर अड़ सही, यही बताते हुए बल्लेबाज किरण परमार आगे आकर खेलने का प्रयास। ये किस किस्म का शॉट था, ये तो क्रिकेट में ऐसे देखने को मिलता है जब 2 गेंदों में 1 रन, 1 बॉल में 1 रन की जरूरत होती है, उस समय ये शॉट देखने को मिलते हैं, लेकिन शायद ये आगे आकर बल्ले का फेस खोला था उन्होंने जरूर, जिस तरीके से पहला चौका पाइन लेग के रीजन में बटोरा था, वही ये प्रयास था शायद इस खिलाड़ी का। लेकिन चलिए जो भी हो, रन अच्छे बनाए उन बल्लेबाज ने, अभी तक 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लोवर फुल टॉस बॉल फेंक किया इस गेंद को सीधा स्क्वायर लेग के खिलाड़ी सूरज के प्रतीक के हाथों में, और इसी के साथ ये विकेट जाएगा किरण परमार का मैदान से बाहर, और ये तीसरा झटका, तीसरा विकेट मैदान से बाहर जाएगा कालभैरव 11 चिंचपाड़ा टीम का 16 रनों के ऊपर। सर इसे खाया गुटका फोड़ा मटका और लगा 420 का झटका, ठोक दीजिए। जोर का झटका हजारों से लगा। बिल्कुल यहाँ पर सूरज की एक अनोखी अदा है, दमदार यहाँ पर वो डीजे ऑपरेटिंग की भूमिका में
हमेशा नजर आते हैं। 16 रनों के ऊपर 3 विकेट गंवाए काल भैरव 11 जींसपाड़ा टीम ने। बची हुई 20 गेंदों में चाहिए 40 रनों की आवश्यकता। सतीश मिसाल अभी तक नॉन स्ट्राइक एंड पर ये खिलाड़ी है जिन्होंने एक भी गेंद का सामना नहीं किया। और अब नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। संकेत पाटिल ये लंबे शॉट के लिए, बिल्कुल बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तारीफ काबिल गेंदबाजी। अगर आप मार भी खाते हो ना तो आप में वो ताकत होनी चाहिए कमबैक करने वाली, क्योंकि पहली गेंद वाइड, दूसरा बॉल चौका, तीसरी गेंद के ऊपर छक्का, यानी कि 2 गेंदों में रन खर्च किए थे इस गेंदबाज ने 11। उसके बाद डॉट बॉल, 1 विकेट। प्रतिभावान गेंदबाजी नजर आती हुई। पैरों का निशाना जरूर साधा था, अपील भी की गई थी, शायद लेग स्टंप से ये बाहर होगी, उसकी वजह से अंपायर ने ज्यादा रिस्क नहीं लिया इस अपील के ऊपर। लेग बाइस का इशारा, इसी 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। क्या दमदार यहां पर कमबैक करते हुए। पहले ओवर में आए थे 5, इस ओवर में खर्च किए रन टोटल 12, यानी कि 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पूरी तरीके से लगते हुए। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वो आग मैदान के ऊपर कब लगेगी। बड़े शॉट के लिए तलाश जरूर रही है, लेकिन जैसे ही बड़े शॉट लगाने का प्रयास किया है ना, उस बड़े शॉट के साथ साथ गेंदबाज का फन भी कुचलने में कामयाबी दिखाई है। वाघिलीवाड़ा टीम के गेंदबाज दर्शन और सूरज ने फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए सेकंड पावर प्ले की आखिरी गेंद होगी। अभी तक शानदार ओवर नजर आती हुई दर्शन के माध्यम से। सूरज ने पहले ओवर में दमदार गेंदबाजी और उसी के कदम रखते हुए दर्शन की भी बढ़िया गेंदबाजी। बिल्कुल यहां पर जड़ में डालने का प्रयास, सीधा मिड ऑफ के खिलाड़ी के हाथों में कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं और रन सिर्फ बने हैं 2 ओवर में 17, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 3 ओवर 18 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता। हे संगीत तुम्ही ऐकताय छत्रपती शिवरायांचं। जेव्हा शाहिस्ते खानाची बोटे तोडली गेली ना, तेव्हा तो सायरा वायरा पलत होता आणि सायरा वायरा पलत असताना त्याला बडी बेगम, त्याला समोर बेगम भेटली आणि ती म्हणाली, वो शिवा हमारी लड़की को उठा कर ले गया। आणि तेव्हा तो अचानक थांबला आणि तेव्हा थांबल्यानंतर तो तिला म्हणाला, ए मूर्ख पगली, शिवा एक समय गर्दन उड़ा सकता है लेकिन किसी के माँ बहन को नहीं उठाकर ले जा सकता। म्हणजे विचार करा शत्रूमध्ये देखील शिवरायांचा किती आदर होता। आणि हे संगीत तुम्ही डीजे यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं ऐकताय। ओवर 2 समाप्त हुए 17, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहाँ पर क्या खतरा मंडराएगा। आने वाले 18 गेंदों में रनों की जरूरत है। टोटल 39 रन, 39 रनों की आवश्यकता। चलिए अच्छी गेंदबाजी है, लगातार जड़ में गेंदें डालने का प्रयास इस मर्तबा गेंदबाजों के माध्यम से नजर आता हुआ। प्रतीक भाया इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी स्वागत करेंगे। एक डॉट बॉल इस मैच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और ये डॉट बॉल के साथ तीसरे ओवर की शुरुआत सूरज पाटिल के द्वारा। शॉट लाजवाब है इस बार, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। ये मैक्सिमम हिट संकेत के बल्ले से 6 रन। गौतमी पाटिल हाय सबसे कातिल ये गौतमी पाटिल। बेहतरीन हिट यहां पर 6 रन आते हुए संकेत के बल्ले से। इस बार लेंथ को थोड़ा सा पीछे रखा, बैट्समैन ने छोड़ दिया इस गेंद को विकेट कीपर के हाथों में। लग रहा था इनको ये बॉल वाइड होगी, लेकिन सीधा गेंद जाती हुई विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल की समाप्ति। समीकरण बदलेगा अब जीतने के लिए 15 गेंदों में 33 की आवश्यकता। चलिए इस बार हल्का सा कट करने का प्रयास, शायद थोड़ी सी शरारत नजर आई होगी। एक्शन रिप्ले में जरूर इस गेंद को एक बार चेक करेंगे कि पड़ने के बाद ये लेग का कट हुई या नहीं, या बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला गया कि नहीं, ये जरूर चेक करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फिंगर रोल किए थे, हल्का सा काटा बदला गेंद ने। टर्न यहां पर नजर आती हुई सूरज की। इस बार भी चकमा दे दिया है। एक और डॉट बॉल की समाप्ति। देखिए छक्का आने के बाद तुरंत 2 गेंदें लगातार डॉट नजर आती हुई और शक की बुनियाद से यहां पर देख रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी टर्न मिल रही है गेंदबाज को। आप देख सकते हैं पिछली 2 गेंदें बल्लेबाज को पूरी तरीके से बीट करते हुए। इस ओवर की आखिरी गेंद ऑफ स्टंप यॉर्कर का इरादा था, लेकिन ये भी डॉट बॉल है। 3 गेंदें डॉट। व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग परफॉर्मेंस। टोटल 4 गेंदें इस ओवर में डॉट आई, 5 गेंदें डॉट आई। कितनी खूबसूरत गेंदबाजी।
3 ओवर के बाद रन बने हैं 23। अब जीतने के लिए चाहिए आने वाली 12 गेंदे 33 की आवश्यकता। आई दर्शन घेन मी तर एकता स्पोर्ट्स बंगारपाडा म्हटलं की संतोषजी दमडे आणि त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं। आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। संतोषजी दमडे साहेब, आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। प्रतीकजी पाटील भाया यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून। आणि त्याचप्रमाणे संतोषजी बाळाराम गायकवाड यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन या सामन्याचा आनंद घ्यावा। आपलं सहर्ष स्वागत आहे। छोट्या तर संतोषजी दमडे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे। स्वागतम। तो टोटल रन संख्या है 23 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख सकते हैं जीतने के लिए आने वाली 12 गेंदों में फिलहाल 33 रनों की आवश्यकता है। वादे से मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली है मंजिल को पाने की तो उस पाने से पहले रुकेंगे नहीं, यही दर्शाना होगा। बढ़िया गेंदबाजी नजर आती हुई सूरज पाटिल के माध्यम से बल्लेबाज को बांध कर रखा है। नेक्स्ट मैच होगा बिल्कुल बंगारपाड़ा विपक्ष सांभरली और बंगारपाड़ा टीम की चर्चा करेंगे निश्चित तौर पर, नो डाउट संतो दादा दमड़े जो बिग सपोर्टर, बिग पैकर, एक बड़े हस्ती है और हमेशा सम्मान पूर्वक सभी को यहाँ पर छोटे से लेकर बड़ों तक जिनको जो सम्मान देते हैं संतो दादा दमड़े, आपका स्वागत है। लो फुल टॉस बॉल, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास सीधा खिलाड़ी के हाथ में, बल्लेबाज होंगे आउट। लगेगा ये बड़ा झटका। सतीश मिसाल बैक टू द पवेलियन। तो बिल्कुल बंगारपाड़ा टीम की चर्चा करेंगे फिलहाल इसी मैदान के ऊपर। ओम साई बंगारपाड़ा की नाइट टूर्नामेंट आपने देखी, वो बिल्कुल हमारे समीर शेठ कटेकर, सतीश शेठ कटेकर, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जबरदस्त यहां पर कैच पकड़ा, बड़ा विकेट जाएगा मैदान से बाहर और प्रतीक सूरज ने वो कैच पकड़ा भागेश के गेंदबाजी के ऊपर और ये विकेट नंबर 4 जाएगा मैदान से बाहर। 11 गेंदों में चाहिए 33 रनों की आवश्यकता। अगर आशिक इश्क से बनते हैं तो याद रखना लेजेंड भी रिस्क से बनते हैं। और इतने बड़े खिलाड़ी इस मंच के ऊपर भी आप देख सकते हैं जिनका ये पोस्टर्स, इनके बैनर इस मैदान के ऊपर लेजेंड खिलाड़ियों के लगे। मैच अभी भी बैलेंस है, ऐसे नहीं कहेंगे विकेट के साथ अब केडीएच वागिलोर टीम मजबूत है, लेकिन खेल कभी भी पलटेगा। किसने सोचा था एक ओवर में 29 आज चेस होंगे। कोलकाता नाइट राइडर के रिंकू सिंह ने वो रनों को चेस किया, तो शायद ये उलटफेर कभी भी हो सकते हैं। अच्छी गेंद, शॉट ऑफ गुड लेंथ फेंकने का प्रयास, सीधा गेंद विकेट कीपर लालचंद गाबन के हाथों में। डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई, यानी कि थोड़ा सा प्रेशर जरूर बना है, थोड़ा सा नहीं बल्कि अब ज्यादा ही प्रेशर हो रहा है बल्लेबाजी करने वाली टीम कालभैरव 11 चिंचपाड़ा टीम के ऊपर। इसकी वजह एक है कि रोशन का विकेट मात्र मैदान से बाहर जल्दी गया, उसी के साथ ये दबाव बनाया। फुल टॉस बॉल थी, ड्राइव किया है, खिलाड़ी तैनात है, उठाएंगे मिड विकेट की तरफ। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। देखिए जब तक मैदान में हम चर्चा करेंगे ना, ये 2 बल्लेबाज यानी कि संकेत पाटिल और दीपेश केनी यानी कि भाई केनी, वाकड़ी के मैदान के ऊपर ग्रामस्थ मंडल ट्रॉफी खेली गई थी पिछले 4-5 साल पहले। तब बिल्कुल उल्टी टोपी यानी कि बाला और भाई केनी को, वो 2 खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज 2 व्हीलर बाइक देकर नवाजा गया था। लाजवाब शॉट है, घुटने के बल पर खेला इस गेंद को। ये दूसरा संकेत के बल्ले से मैक्सिमम हिट, मैच छोड़ा नहीं है, मैच बना है और ये बिग हिट 6 रन। ये भी उड़ाया, वाह। खुश हुआ। हिट 6 रनों की मदद से संकेत के बल्ले से ये दूसरा छक्का और टीम का टोटल स्कोर इसी 6 रनों की मदद से
30 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ 56 का टारगेट है। आने वाली गेंदें बची है टोटल 8 और जीतने के लिए चाहिए 26 रनों की आवश्यकता। इसीलिए कहते हैं कड़ी से कड़ी जुड़ जाओ तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पर मेहनत करो तो बिल्कुल तकदीर बन जाती है। और ये मेहनत इस मैदान के ऊपर इस बल्लेबाज संकेत के माध्यम से टोटल गेंदें खेली इस बल्लेबाज ने 8 और बल्लेबाजी में रन बनाए टोटल 12, यानी कि 2 छक्कों के साथ ये रनों को बनाए, ना सिंगल ना कोई डबल, सिर्फ छक्के से डील करते हुए KDH 11 वाघिलीवाड़ा टीम के खिलाफ। गेंदबाज आप देख सकते हैं, बाकी सूरतें तैयार। ये भी जड़ में डाला था, लेकिन क्या ये गैप में गिरेगी गेंद? फील्डर दूर से जरूर आए थे गेंद को रोकने के लिए, लेकिन 2 खिलाड़ियों को चकमा देती हुई सीधा गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। रन मिलेंगे 4-4-4। तो बिल्कुल यहां पर बढ़िया गेंद 4 रनों के लिए। कवर्स के लिए खिलाड़ी आए थे, मेरे ख्याल से सुमित थे कप्तान, सूरज के लिए वो कवर के लिए आए थे, लेकिन गेंद को नहीं लपक पाए, रोक पाए। तब तक यहां पर मिलता हुआ शानदार चौका और इसी 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 और जीतने के लिए चाहिए आने वाली गेंदें बची है टोटल 7 और 22 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल इसी तरह पहला मुकाबला नजर आया था, लेकिन यह मुकाबला भी उसी कगार पर नजर आता हुआ। 7 में 22 आखिरी गेंद निर्भर करेगी दोनों टीमों के लिए, बहुत निर्भर होगी ये गेंद। स्लोवर गेंद डाली थी, जड़ में डालने का प्रयास, गेंद को खेला, फील्डर है मौजूद, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 4 ओवर के बाद रन संख्या बनी है 35, 35 रन जीतने के लिए 6 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता। उल्लू बनू न मामाला। चाहिए दोस्तों, एक और बड़ा तगड़ा मुकाबला आपके सामने होगा। एक तरफ भोपाल में जिन्होंने बल्लेबाजी के दम पर अपना तहलका दिखाया था वो होंगे सिद्धेश वास्कर, एकता स्पोर्ट्स बंगरपाड़ा टीम की तरफ, तो दूसरी तरफ विधि एंटरप्राइजेस वेतालदेव सांबारली टीम के मिस्टर कंसिस्टेंट अनस्टॉपेबल रजत मुंडे आपको नजर आएंगे। यानी कि अगला मुकाबला काफी तगड़ा आपके सामने नजर आएगा। और आखिरी मुकाबला होगा सुजल 11 जश एंड गोल्डी बामन डोंगरी विपक्ष RCC पेट। यह अगला मुकाबला अंतिम मुकाबला होगा पहले राउंड का, यानी कि टोटल 16 टीमें खेलेगी। और ये देखिए सिर्फ 2 रात्रि की नाइट टूर्नामेंट। रोशन पाटिल, दीपक पाटिल सर, कहाँ ऐसी टूर्नामेंट देखने को मिलती है आजकल? तो 10-10 टीमें एक दिन में होती है, 50 टीमें और 1 लाख। फिर कॉम्प्रो कैसे होगा, फिर कैसा हिस्सा आएगा? ट्रॉफी तक जाने के लिए 4-4 मुकाबले जीतने पड़ते हैं। और ये लीजिए सिर्फ यहाँ पर 3 ही मुकाबला जीती है, 2 ही जीती है, तो सीधा आप जाएंगे सेमीफाइनल में। और देखेंगे आज मात्र 3 जीतेंगे जो टीम वो सीधा जाएगी मेगा फाइनल में। और कल के रात्रि में आपको पता चलेगा स्वर्गीय प्रभाकर दामोदर गायकवाड़ ट्रॉफी का विजेता चैंपियन। 6 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता है। दिल्ली जरूर दूर है, लेकिन गेंदबाजी की कमान सौंपी है कप्तान खुद सुमित अपने हाथों में। चलिए, नटराज स्टाइल में घूमकर खेलने का यह प्रयास किया था, सुमित ने साबित कर दिया कि 21 रन मेरे लिए काफी है। और वही शुरुआत करते हुए डॉट बॉल की समाप्ति। अब चाहिए 5 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक एंड पर संकेत को आप देख सकते हैं, संकेत के बल्ले से 2 छक्के 1 चौका अभी तक महज निकला जरूर है। फुल टॉस बॉल थी, इस गेंद को खेला है मिड विकेट की तरफ, फील्डर तैनात, 1 रन यहां पर मिलेगा। चलिए, अंपायर थोड़े से डाउटफुल है और उसकी वजह से वेस्ट साइड के लिए वो चेक करना चाहते हैं। तीसरे अंपायर से गुजारिश करेंगे, आइए रोहन होंगे या कमेटी मेंबर्स हो या ऑफिशियल अंपायर? अंपायर तो नीरज राणावत सर बिल्कुल ऑफिशियल अंपायर भी आ चुके हैं। तर अतुल शेठ आवटी यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झाले। त्यांना विनंती असेल की आपण यावा। अतुल आवटी साहेबांना विनंती असेल आपण यावं, आपल्या या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तो बिल्कुल देखेंगे थर्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया वेस्ट साइड के लिए।
तीसरे अंपायर नीरज राणावत सर निर्णय जरूर पहुंचाएंगे। ये नो बॉल है या फेयर डिलीवरी है। कमर के ऊपर होती है तो बिल्कुल नो बॉल दिया जाता है, अगर नीचे होती है तो फेयर डिलीवरी दी जाती है। लेकिन तीसरे अंपायर टीवी अंपायर चेक करेंगे पीटीसी लाइव इनके माध्यम से। इट्स नो बॉल कॉल। तीसरे अंपायर का निर्णय बिल्कुल नो बॉल आ चुका है। फ्री हिट का मौका रहेगा बल्लेबाज के लिए, लेकिन कभी कभी नो बॉल की गेंद के ऊपर आपको बड़ा शॉट आना भी जरूरी होता है। इट्स नो बॉल कॉल और फ्री हिट। 1+1 2 रन जरूर मिलेंगे। समीकरण बदलेगा। आप जीतने के लिए चाहिए आने वाली 5 गेंदें और 19 रनों की आवश्यकता। फ्री हिट की गेंद, बढ़िया शॉट है भाई के बल्ले से। ये बम का गोला लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इट्स अ बिग 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 हिट। बम का गोला भाई के बल्ले से निकला है। फ्री हिट की गेंद के ऊपर शानदार स्ट्रोक। टीम का टोटल स्कोर है इसी 6 रनों की मदद से 43। 43 रनों के ऊपर जीतने के लिए चाहिए अंतिम 4 गेंदें और 13 रनों की आवश्यकता। चलिए गेंद दीजिए मैदान के अंदर तुरंत। अंपायर कुछ इशारा करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये ऑन साइड में बड़ा बम का धमाका निकला और इसी 6 रनों के साथ शायद गेम भी गुम हो चुकी है। अब क्या नई गेंद देनी पड़ेगी या मैच बॉल वापस आएगा, ये बहुत सारे सवाल। लेकिन फिलहाल तो दृश्य यही नजर आता हुआ कि मैदान की तरफ ये नई बॉल ही जाएगी। कभी कभी नई बॉल के साथ किस्मत फूट जाती है, क्योंकि जब पुरानी गेंद होती है वो बल्लेबाजी करने के लिए आसान नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या शायद ये नई गेंद इस्तेमाल करने के साथ साथ बल्लेबाज के ऊपर ये प्रेशर होगा, गेंदबाज के ऊपर भी प्रेशर है। सुमित पाटिल, संकेत और दीपेश यानी कि भाई केनी के बल बीच में एक बढ़िया साझेदारी आपको नजर आती हुई। अब सूरज कुछ बातचीत करते हुए अपने भाई से कि अब कि यहां पर आपको जो गेंदें डाल रहे हैं सामने ओवर पिच, उन गेंदों से एक तो बचना है। जीवन गावन कुछ कान मंत्र देते हुए कि आप थोड़ी सी शॉर्ट लेन की गेंद भी डालेंगे तो भी आपके ऊपर प्रेशर होगा। चलिए अंपायर स्टार्ट करें। तो बिल्कुल चलिए बॉल जल्दी चेक कीजिए। तो बॉल ऑलरेडी चेक करके रखिए। जैसे ही गेंद बाहर जाएगी तुरंत नई बॉल रखना है चेक करके, ये बात ध्यान में रखिए। मैच बैलेंस है, अभी भी खेल मैदान के अंदर जारी है। अगर वाघुलेवाड़ा खेल खेलना जानती है तो चिंचपाड़ा टीम उस खेल को बिगाड़ना भी जानती है। और इस खेल को क्या बिगाड़ा है, एक सपने से टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखना ही हौसले कहता है। और ये हौसला पूरी तरीके से इस मैदान के ऊपर नजर आता हुआ। 43 4 विकेट के नुकसान के ऊपर अब 4 गेंदों में चाहिए बिल्कुल 13 रनों की आवश्यकता, यानी कि 2 छक्के 1 सिंगल। ये देखिए बॉल बॉय आप देख सकते हैं भविष्य में आगे जाकर बड़े खिलाड़ी बने, ऑलराउंडर है ओलेट अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के, उनको भी हम जरूर शुभकामना देना चाहेंगे। गेंदबाज सुमित तैयार, स्लोवर गेंद थी, फिंगर रोल करना चाहते थे, ऑफ स्टंप से बाहर है। अंपायर ने व्हाइट बॉल का करार घोषित कर दिया और व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई। देखिए हर ओवर में आपको 6 गेंदें दी जाती है और उन 6 गेंदों में अगर आप एक भी खराब गेंदें करती है तो उसका पनिशमेंट आपको भुगतना पड़ता है। 1 वाइड 1 नो बॉल इस ओवर में आ चुकी है, क्योंकि अब चाहिए रन टोटल 12। ये गेंद अच्छी थी, पड़ने के बाद नीचे में रही, बल्ले का हिस्सा भी लगा है और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। भाई केनी, टीम को जरूरत थी, वही भाई केनी ने साथ छोड़ा है। क्या साथ छोड़ने के बाद मैच भी ये छोड़ेगी और ये मुकाबले में पकड़ मजबूत करती हुई KDH 11 वाघुलेवाड़ा टीम 3 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता। अब तो चमत्कार इस मैदान के ऊपर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कमबैक किया है कप्तान सुमित पाटिल ने। देखिए जैसे ये मैच समाप्त होगा तुरंत नेक्स्ट मैच की दोनों टीमें तैयार रहनी है और तुरंत जो भी डिसीजन होगा वो लेकर आपको मैदान के अंदर जाना है। आने वाली 3 गेंदे 12 की जरूरत। बार बार हार कर भी जिसके मन से एक ही आवाज आए वही होता है असली विजेता। मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, खिलाड़ी डाउन द ग्राउंड, बल्लेबाज होंगे आउट। एक और विकेट मैदान से बाहर।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 2 गेंदों में जीतने के लिए बिल्कुल 12 रनों की आवश्यकता, 2 बड़े छक्के, तभी तो ये मैच कालभैरव 11 चिंचपाटा टीम जीत सकती है, लेकिन बहुत ही मुश्किलें उनके सामने नजर आती हुई। कमाल की गेंदबाजी की सुमित ने, फिलहाल 21 रन थे उनकी गेंदबाजी के लिए, लेकिन जैसे ही एक नो बॉल आई, एक छक्का, वाइड बॉल, उसके साथ थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर बनाए रखा, लेकिन एंड समय पर जब टीम को जरूरत थी वो टीम के बल्लेबाज भाई केनी जैसे मैदान से बाहर लौटे और ये मुकाबले में पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आती हुई। 2 गेंदें 12, क्या यहाँ पर कोई आएगा बड़ा छक्का? सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना एक दिन अपने आप को। क्या ये सफलता के दरवाजे तक पहुंचाएगी अपनी टीम को? बल्लेबाज नए आ चुके हैं संतोष, 2 में 2 छक्कों की जरूरत है। सुमित की शानदार वापसी केडीएच वाघिलीवाड़ा टीम के लिए। चलिए इस बार भी मौका बनेगा, विकेट जाएगा, बैक टू बैक 2 झटके और ये विकेट हैट्रिक, माफ कीजिएगा 3 विकेट, और ये विकेट हैट्रिक आज की रात्रि की पहली संपादन करते हुए गेंदबाज सुमित पाटिल। बड़े बड़े नए चेहरे नजर आते हुए वेतालदेव चांबरली टीम में योगेश जामले अनुभवी खिलाड़ी होंगे, रजत मुंडे, अमित मुंडे, ये सब अनुभवी खिलाड़ी है, अनिकेत मुंडे है, आज बड़े बड़े संदेश खिलाड़ी, अनुभव के साथ साथ यंग जनरेशन को भी आज मौका दिया गया है। मजा आएगा मुकाबले में। सिद्धेश वास्कर होंगे, चेतन होंगे, नीलेश होंगे और खासकर प्रेम नया चेहरा। जब अच्छे खिलाड़ी आपको सामने नजर आएंगे ना तो निश्चित तौर पर दर्शकों का भी है पैसा वसूल मुकाबला होगा। रजत मुंडे का यह स्वागत। चलिए इसी के साथ मुकाबला हुआ फिनिश, मुकाबला जीता पूरी तरीके से दमदार परफॉर्मेंस के बदौलत टीम केडीएच वाघिलीवाड़ा, हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम कालभैरव चिंचपाडा। तर या सामन्याचा सामनावीर आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचू दिला आमचे साथी गुणलेखक उमेश। 16 बॉल 33 धावांची अफलातून इनिंग साकारली आणि तब्बल 2 षटकार आणि 4 चौकार ज्याच्या बॅटमधून आले तो प्रतीक ठरला या सामन्याचा सामनावीर। भाई